Put your hands together for Wasim Akram. वो अंकल का तो घुटने खराब वसीम भाई बैठने से पहले बैठ जाएं, आप सब तशरीफ रख जाएं, बैठ जाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जो खड़े हुए आप बैठ नहीं पा रहे। वसीम भाई, शो की रिवायत है, जो गेस्ट आता है एक शेर सुनाता है। ओके, शेर सुनाइए। अच्छा, ये मुझे इन्होंने कहा था, आप एक शेर व शायरी एक स्पेशल टैलेंट है जी जी, जो बड़े कम लोगों में होता है और मेरे में बिल्कुल नहीं है। आई थिंक मुझे एक ही शेर आता है, मैं कोशिश कर रहा होप कि वो ठीक हो। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, वाह, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। वाह 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 वाह, बहुत सही। मैंने वसीम भाई थैंक यू। शाहीन के लिए तो शेर सुनाया आपने, बाबर के लिए कुछ नहीं सुनाया। बाबर इज आवर मेन प्लेयर, ही इज सुपरस्टार, इंशाल्लाह फॉर्म में आएगा, भी तो जवान है लड़का। हाँ, इस पे तो आएंगे। अभी फिलहाल आपने शेर सुना के ऑडियंस को गरमा सा दिया है वक्त, और मुझे ये पता है कि आप आर्ट के दिलदादा हैं, आपके घर में दीवारें हैं जिस पे आर्ट ही आर्ट लगा हुआ है। वो मेरा आर्ट नहीं है, बट आर्ट देखने का और पढ़ने का उसका शौक है। उसमें दो चार आर्ट भी आपके भी हैं, ये भी सुना है मैंने। मुझे चैट जीपीटी ने अल्लाह की कसम बताया, गलत नहीं है। मुझे सिर्फ वही बनाना आता है जो बचपन में, पहाड़, एक सूरज, एक घर और एक दरख्त और नीचे वो छोटे छोटे और थोड़ा सा और ऐसे वाले और क्योंकि घर कराची में तो आगे कीचड़ भी है। वसीम भाई, ऐसा है क्योंकि आपको आपने बताया कि आपने आर्ट नहीं बनाया, तो इसी बात का इम्तिहान है। हमारा पहला सेगमेंट है, इसका नाम है बनावटी। बनावटी में होगा ये कि यहाँ वसीम भाई एक तस्वीर आएगी। तस्वीर ऐसी होगी जिसको हम सब 5 सेकंड से ऊपर देख नहीं सकते। ठीक है। तो वो जैसी आएगी, ये 5 तक गिनेंगे, तस्वीर गायब हो जाएगी। जब वो गायब हो जाएगी तो मेरे और आपके पास 30 सेकंड्स होंगे टू रिक्रिएट इट। नहीं, आप तो तस्वीर दोबारा पिछले शो में देख चुके होंगे कि हर दफा नई तस्वीर है वसीम भाई। वसीम भाई, हर तस्वीर नहीं है। तो आप और मैं वो बनाएंगे, जिसकी सबसे बुरी होगी वो आज का ठीक है विनर होगा। ठीक है वसीम भाई, ये उठा लीजिए। क्लोज मैच बाय द वे। हाँ, नहीं, मैं आज तक हारा ही नहीं। मैं आज तक हारा ही। ये कायदे आज़म का मज़ार चेक कीजिए जो मेरे हाथों से बना हुआ है। ओह, वेरी नाइस, बेटर देन माइन। स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ वसीम भाई, तस्वीर भाई 5 तक गिनना है, चाहिए जिसको नहीं आता वो 3 तक करके आगे हुआ करता रहे, ठीक है। दिखाओ तस्वीर। वाह, जीसस, एवरेज पाकिस्तानी बना। दिखा दें? नहीं, अभी नहीं दिखाना। क्या? बस बेली बटन रह गया, बाकी सब कुछ बन गया है। मुझे सिर्फ जो एतराज सिगरेट के साइज पर है। हाँ, आप दिखाएं, दोबारा दिखाएं। ये देखिए जी, इतनी बड़ी सिगरेट पी रहा है वो। चेक करना उधर, वो यूं करके पी रहा होगा। या बहुत अच्छा बनाया वसीम, पिघला हुआ आदमी, दोज़ख में लग रहा है। यस सर, आर्ट इसे कहते हैं। तू तो आना भाई, आप भाई आपने वो टुंडा बना दिया और एक हाथ में गाजर पकड़ा दिए। वो होता ना, बंदा कहते हैं ना मैच जितवाए सिंगल हैंडेडली, उसकी दूसरी टांग कहाँ है? वो यूं खड़ा हुआ है। वसीम भाई, बेशक मैंने बहुत कोशिश की, हाँ, मगर आपसे बुरा ना बना पाया। या देख लीजिए, देख लीजिए। वसीम भाई, साइन कर दें ताकि कोई शक ना करे मेरी है। साइन बेहतर लग रहा है। तेरे से तो बहुत बेहतर है मेरी, तू क्या बातें कर रहा है? ठीक है, ये बात वसीम भाई, अब आप आए हैं तो ये तो पूछना बनता ही है कि माशाल्लाह इन स्विंग कमाल, आउट स्विंग धमाल, बाउंसर एकदम बेमिसाल, यॉर्कर आइकॉनिक हैं, विकटें सबको डरा के रखा। कैसे कर लेते हैं वकार यूनुस? नहीं, ऐसे बात ठीक ही है इसमें।
देखो ये बड़ी पुरानी बातें हैं, 90s की, रिटायर हुए 24-25 साल हो गए हैं। अब प्रेजेंट की बात इसका जवाब नहीं देना था आपने, अब प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट की करते हैं, लेकिन प्रेजेंट इतना डिस्टेंट प्रेजेंट की बात करते हैं जी, जब वसीम भाई थोड़े छोटे थे। ओके सही है, आप रहते तो मॉडल टाउन में थे अम्मा अब्बा, लेकिन आप नानी के साथ मजहन में रहते थे। पेरेंट्स गॉट सेपरेटेड, सो आई, मैं छोटा था, छोटी बहन माँ के साथ आ गए थे हम। तो आप वहां पे रहते थे नानी के घर, मजहन लाहौर का बड़ा पुराना इलाका जी। वहां पर आप छत पे बॉलिंग कराते थे जी। ये तो सबको पता है, मगर बॉल टिप्पा खा के जो वो दूध में गिर जाती थी नीचे, एक कोई दूध वाला था नीचे, वो कढ़ाई लगा के बैठता था बाजार में, सामने ही उसकी दूध, अनफॉर्चुनेटली दूध की शॉप थी उसकी, वो जो बड़ी एक कढ़ाई में उसने ना दूध रखा गरम था, वो गरम, और फिर वो मलाई उसकी, तो कई दफा उसमें गेंद गया वो भी उठा के फेंक देता था। वो उसकी स्पेशलिटी है, वो दूध वाली बॉलें बेचता है आज। यानी वो प्यार था कि उसे, शायद मैं थोड़ा बेहतर हो गया था वो गली में खेल खेल के। ये सारे क्रिकेट देखते थे मेरे साथ जो बड़े हुए, मेरे दोस्त मजाक में, अभी मेले अरसा हो गया उस साइड पे गए नहीं, बट आई रिमेंबर दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ। वो ज़िंदगी का हिस्सा बड़ा ज़रूरी था मेरे लिए। दोस्त बने, किस तरीके से, थोड़ी हार्डशिप भी थी। स्कूल वॉज वॉकिंग डिस्टेंस, कैथीड्रल स्कूल हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने, तो वहाँ स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। मैं पढ़ाई में बिल्कुल नकम्मा था। मेरी माँ अभी वो शो देखेगी, शी लव्स वाचिंग यू। अच्छा। वो मेरे टीचर को कहती थी कहनु मार, ये तो हम समझे, मेरे सामने मार, सामने मार, ये एक अलग है, ये मैंने कभी नहीं देखा। मैं उनसे पूछता मेरे सामने मार, बहुत अलग। मैं उनसे पूछता हूँ कि तबीयत ठीक सी ताड़ी, कि मेरा मतलब है कौन कहता है कि अपने बच्चे को मेरे सामने मारो। कह रही तब हमें पता ही ये था, फेयर कॉल आई सपोज, उनको शायद जो देखा वही किया उन्होंने। हम सभी पिटे, एक जनरेशन पिट पिट के यहाँ तक पहुंची, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन ये जो दूध वाला जो कढ़ाई है ना, हमने पता जब किया, हमने रिसर्च की उस गली में, बताया ये गया कि वो दूध बॉल निकाल के साइड पे तो फेंक देता था। वसीम भाई की नानी से पूरे पैसे भी लेता था कि दूध खराब हो गया है, मेरे दूध के पैसे दें। पैसे लेकर वो, हाँ वसीम भाई, मेरी नानी बड़ा प्यार करती थी। वो छोटा था, मुझे कहती थी कि तू बड़ा भोला है, तू बड़ा होके क्या करेगा। तो उन्होंने देखी जब मैं क्रिकेट टीम नानी पहचान नहीं पाई। आई वॉज द थर्ड बॉय, दो बड़े भाई, मैं, फिर छोटी बहन आ गई तो सारी अटेंशन बहन की तरफ चली गई, नेचुरली जो फैमिलीज में होता है, छोटी सबसे। बट आई हैड अ वेरी काइंड ऑफ हैप्पी चाइल्डहुड। खेलना खिलाना, वो माँ बाप से झिड़के ना पढ़ना, भाई से झिड़के पढ़ना इज पार्ट ऑफ लाइफ, वॉज पार्ट ऑफ लाइफ। अब पता नहीं होता नहीं होता आजकल के दौर में। अब तो कुछ नहीं होता मुझे, नहीं ना, बात करें वो टिकटॉकर ही हैं, अब तो सारी जिंदगी मोबाइल पर ही, स्क्रीन पर ही है। You had that experience टिकटॉकर्स का। वसीम भाई और मैं एक बहुत बड़ी जगह गई, बताना पसंद करूंगा मैं। हाँ प्लीज, क्योंकि मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। वसीम भाई आपके लिए भी शॉकिंग, बहुत शॉक्ड। हम अपने आप को बहुत स्टार, मतलब वसीम भाई तो बहुत बड़े स्टार है, मैं भी गलत फहमी में था कि मुझे एज अ स्टार बुलाया गया। अब वसीम अकरम और शारजा स्टेडियम का ऐसा है जैसे वसीम अकरम ने ही वो स्टेडियम बनाया हो, सारी मेमोरीज हमारी शारजा स्टेडियम की। तो अब मैंने वसीम भाई का इंट्रोडक्शन कराया, क्योंकि मैं वैसे ही फैन मोमेंट होता है वसीम भाई को देखो, तो मैं जोश और जज्बे के साथ ऐसा इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ जैसे 4 जंगें वसीम भाई ने जितवाई। तो मैंने ये वसीम अकरम, तालियां बजी, ठीक है, मगर वो मैंने जिस तरह इंट्रोडक्शन कराया था उस रिदम की तालियां नहीं सुनाई दी मुझे। वसीम भाई आ गए, हम पे भी थोड़ी बहुत तालियां बज गई। अब वसीम भाई आ गए, हम दोनों बात की, उन्होंने मुझसे कान में कहा एक और गेस्ट को बुलाना है। अब वो कोई टिकटॉकर थे, यूट्यूब जो भी थे वो, उनको मैंने जब बुलाया इतनी तालियां बजी, 3 मिनट तक तालियां बजती, और मैं और वसीम भाई कोने पे जाके कह रहे हैं यूं कर। वो जो मेरी नेचुरल लैंग्वेज है वो मैं ख्वातीन के सामने, बच्चों के सामने कह नहीं सकता, इधर मुंह करके कहते। जो मैंने एग्जैक्टली इसको कहा था कि ये कौन है, कौन है, दरमियान वाला मैं बेन स्टोक्स की बात की आपने, क्रिकेट की बात की आपने। बट अगेन आई बिलीव इट्स हार्ड वर्क कि वो टिकटॉक पे रोज बैठना, वो बता रहे थे 12 घंटे, 12 घंटे निकला, इतनी मेहनत। आई नो, एंड देन इट्स जस्ट हार्ड वर्क, कंटेंट बनाना एवरी डे इज नॉट इजी। ऑफ कोर्स लोग समझ रहे हैं टिकटॉक पे आना आसान है, इट्स नॉट, यू हैव टू रियली वर्क हार्ड। टिकटॉक हो गया, कुछ भी हो गया, आपने हर दिन कुछ ना कुछ सोचना है और लगाना है।